Hi, dear student, ग्रोथ क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एजुकेशन राज्य पर मैं आशीष यादव आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास में और आज के लेक्चर में। प्यारे बच्चों, क्लास 12 के कंटिन्यूटी टॉपिक चल रहा है एक्सरसाइज 5.1 का। हम लोग पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व आउट कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 12 के आगे बढ़ेंगे, 13 से आगे बढ़ेंगे, 13 से लेकर आगे के क्वेश्चन को सॉल्व आउट करेंगे, ठीक है। चलिए बात आगे करते हैं। सभी बच्चे देखिएगा, बात आते हैं क्वेश्चन की, एक एक क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व आउट करते हैं। आपको देखना है, जांचना है क्या फलन इतना, सवाल नंबर 13 को पढ़ रहे हैं, क्या फलन fx इतना 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 द्वारा परिभाषित फलन एक सामतत्व फलन है। मतलब आपको अब जितने भी प्रश्न मिलने वाले हैं आपको बताना है सामतत्व है या सामतत्व नहीं है, सामतत्व है या असामतत्व, ठीक है ना। तो लगभग आप देखेंगे और आपके हिंदी में बता दें, लगभग 13 से लेकर के आपको 17-18 क्वेश्चन तक सेम टाइप के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, तो थोड़ा सा अच्छे लगेंगे। और ऐसे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहे जाते हैं परीक्षा के भी एग्जामिनेशन से, और आपके लोकल एग्जामिनेशन को, होम एग्जामिनेशन में होते हैं और बोर्ड एग्जामिनेशन को, ठीक। चलिए बात करते हैं एक क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ आना है, क्योंकि समय को न नष्ट करते हुए बिल्कुल टू दी पॉइंट क्वेश्चन पर आएंगे, ठीक है। देखिएगा प्यारे बच्चे, चलिए समझते हैं, है ना। चलिए फटाफट, हेलो चलिए। बेहतर आपकी बेहतर वॉइस के लिए, चूंकि वैसे था तो वॉइस प्रॉब्लम हो सकती थी, अब थोड़ा सा वॉइस आपके लिए बढ़िया होगी, ठीक है। वॉइस क्वालिटी भी अच्छी होगी, इसलिए कॉलर माइक वाइक लगा लिया। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की। क्या fx, प्रश्न पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 का सलूशन देखेंगे। क्या फलन fx x + 5 x - 5 यदि x इज लेस आर इक्वल टू 1 x इज ग्रेटर देन 1। अब थोड़ा समझिएगा, x का मान 1 से छोटा है तो यह किसके लिए काम करेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, और x का मान 1 से बड़ा है इसलिए किसके लिए कार्य करेगा, राइट हैंड लिमिट के लिए काम करेगा। तो चलिए बात करते हैं एक एक चीज। अच्छा, हमें किस बिंदु पर सातत्य का परीक्षण करना है, तो यहाँ पर कॉमन बिंदु कौन सा दिख रहा है, 1, तो x बराबर 1 पर सातत्य का परीक्षण कर रहे हैं, ठीक है। देखिएगा, तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट प्यारे बच्चों, लिमिट h टेंस टू 0 f 1 - h, ठीक है ना, बराबर लिमिट h टेंस टू, क्या होगा, फंक्शन क्या करेगा 1, x की जगह पर क्या लिखेंगे 1 - h + 5, ठीक है ना। अगर यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगी, इधर से 5 कितना हो जाएगा 6। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमने सॉल्व आउट किया, कितना है प्यारे बच्चों 6 आया। इसके बाद हम लोग क्या लेंगे, राइट हैंड लिमिट, क्या लेंगे, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट में देखिएगा क्या होगा, लिमिट h टेंस टू f1 + h, है ना, इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन कौन सा कार्य करेगा, x - 5 बोला तो x की जगह पे 1 + h लिखा जाएगा और -5 लिखा जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए इसका h का टर्म 0 होगा, इधर से 1 बचेगा, 1 और -5, 1 में से 5 घटाओगे तो -4 आएगा। अब देखो क्या लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में समान है, तो चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इज नॉट, अतः x बराबर 1 पर दिया गया फलन सातत्य नहीं है। चाहे आप लिख दो सतत नहीं है या सातत्य नहीं है, चाहे लिख दो असातत्य है, बात तो एक ही होगी। अतः दिया गया फलन fx, x बराबर 1 पर सातत्य नहीं, ठीक, बात क्लियर होती है।
तो इसी प्रकार हम लोगों को सवाल नंबर 14, 15, 16 तीनों क्वेश्चन को सॉल्व आउट करना है, ठीक है ना। तो सवाल नंबर 12 उम्मीद करते हैं 13 की आपको समझ में आया होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा आसानी से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, अगले क्वेश्चन की तरफ। प्यारे बच्चों, प्रत्येक क्वेश्चन में ही करना है और केवल इतने ही कार्य के लिए आपको 5 नंबर मिलने वाले हैं परीक्षा में। तो बहुत टफ नहीं, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको मेहनत करने की आवश्यकता, थोड़ा सा वर्क करने की आवश्यकता है, ठीक है ना। एक बार 2 बार कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना है, क्वेश्चन को सॉल्व आउट करना है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 तीनों में से हम एक ही क्वेश्चन को सॉल्व आउट करेंगे, बचे हुए 2 आपको SW में दे। कारण ये है प्यारे बच्चों कि आप देखेंगे 14, 15, 16 तीनों क्वेश्चन में 3-3 कंडीशन दे रखी है ना। तो हमने 2 कंडीशन वाले दोहरी मानसिकता के क्वेश्चन तो हम लोगों ने सॉल्व किया। अब जब 3 कंडीशन वाले क्वेश्चन आएंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे। पिछली क्लास में हमने 1-2 क्वेश्चन दिखे थे तो शायद सॉल्व किया था, ठीक है। फिर भी इस क्लास में भी हमारा नैतिक दायित्व बनता है कि आपके लिए अगर कुछ नए टाइप के क्वेश्चन दिखते हैं, कुछ और भी इधर उधर होता है तो आपके लिए क्लियर करके जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 में आप हमसे एक क्वेश्चन सॉल्व करवा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को हम सॉल्व कर देते हैं, 15, 16 को आप सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का सोल्यूशन देखेंगे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 का जो सोल्यूशन होगा आप देखिएगा। हमारे लिए पहले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन यह लिख रखा है, ठीक है। अच्छा यहाँ से थोड़ा सी चीज़ों को समझ लेते हैं। fx = 3, 4, 5 पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं फिर समझते तो मजे आएंगे, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास चल रही प्यारे बच्चों, रियली बता रहा हूँ। इस लॉकडाउन में आप सभी के समय का सदुपयोग हुआ, ठीक है ना, तो मजे आएंगे, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं। यहाँ पर लिखा 3, 4, 5 ये लिख रखा है। 5 को थोड़ा सा अच्छा बना दिया जाए, ठीक है। और क्या लिख रहा है, कॉमा 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 होगा। 0 > x और क्या भाई लेस आर इक्वल लगा रखा है शायद। चलिए अगर चिन्ह में त्रुटि एक बार बुक में आप चेक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। फिर 1 > x <3 सही चले। यहाँ पर 1 होगा भाई, हमने गलत लिख लिया था, है ना। और आगे क्या होगा, 3 > x ग्रेटर देन 10 ग्रेटर आर इक्वल, कोई बात नहीं। चलिए यहाँ से इन चीज़ों को समझते हैं। अब आप देखेंगे कहेंगे सर यहाँ पर तो ऑलरेडी बिंदु दिया है, नहीं गया है। हम लोग यहाँ पर अब कॉमन बिंदु पकड़ते हैं तो कैसे करेंगे, यहाँ पर तो कई बिंदु हैं। तो आप टेंशन ना लीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। अब आपकी मदद के लिए अगर बताऊँ प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर जो बिंदु है 0 और 10 ये 2 आपके लिए उपयोगी नहीं है, ठीक ना। कारण बताओ, कारण यह है कि हमें 3 वैल्यू दे रखी है, तो 2 कंडीशन पर ही 3, चूंकि 2 2 4 होता है, अगर एक कॉमन करेंगे तो 4 बनेगा, ठीक है ना। तो आप देखिए, आप यहाँ पर समझिए, देखिए 1 2 जगह पर है। तो कहने का मतलब जब एक के लिए हम लोग सांतत्य का परीक्षण करेंगे तो एक बार यह लगेगा, एक बार यह लगेगा, एक बार ये काम करेगा, एक बार की। उसी प्रकार फिर कौन सा कॉमन बिंदु है, 3 है, हमें कॉमन बिंदु देखना। तो एक बार x बराबर, इससे हमें यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि एक बार हमें सांतत्य का परीक्षण x बराबर 1 पर करना है, फिर x बराबर किस पे करना है प्यारे बच्चों, 3 पर करना है। जबकि ये 0 और जो 10 दे रखा है केवल आपके कन्फ्यूजन के लिए है और इसका कोई भी मैटर वेरी नहीं करता है। बात क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चन है तो हम तो लिख ही रखेंगे, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर बच्चों को क्लियर करना है, समझाना है, कॉन्सेप्ट में डाउट ना रहे, इसलिए चीज़ों को बेहतर करने का प्रयास है। और प्यारे बच्चों, वीडियो आपको कैसी लग रही, क्लास आपको कैसा लग रहा है, ये हम लोगों को जरूर इन्फॉर्म कीजिएगा, कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिएगा, ठीक है ना। आगे बात करते हैं। चलिए सलूशन तो चल ही रहा है। सबसे पहले x बराबर किसके लिए, x बराबर 1 पर सांतत्य का हम लोग क्या कर लेते हैं, परीक्षण करते हैं। आइए लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट। जब लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं प्यारे बच्चों तो क्या होता है, लिमिट
s टेंस टू 0 क्या होता है, लिमिट s टेंस टू 0 ऑफ, ना गलत लिख रहे थे भाई, 1 माइनस एच होता है ना बच्चे। अब तो आप सबको क्लियर हो रहा, कोई डाउट नहीं है। क्या होगा, 1 माइनस एच फंक्शन। अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है, थोड़ा इंपॉर्टेंट, मजा आएगा। अब देखो यार भाई, यहाँ पर एक चीज समझो, यहाँ पर ये फंक्शन दे रखे, मगर इस क्वेश्चन के लिए इंटरेस्टिंग बात क्या है बताऊं? देखिए राज वाली बात ये भाई, यहाँ पर फंक्शन ना देकर डायरेक्ट वैल्यू दे रखा है। क्या दे रखा है, वैल्यू दे रखा है। तो मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितना दे रखा भैया जी, तो ये 3 दे रखा है ना। इसी प्रकार अगर राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे, राइट हैंड लिमिट अगर यहाँ पर फंक्शन दिया होता तो हम थोड़ा सा हल कर लेते, बात तो वही होगी। तो लिमिट h टेंस टू 0 ऑफ 1 प्लस एच। जब राइट हैंड लिमिट लेंगे प्यारे बच्चों, तो समझना ये जो 4 है क्या आएगा, ये राइट हैंड लिमिट के लिए कार्य करेगा, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 4 आ जाएगी। अब देखिएगा, अगर x बराबर 1 पर हम लोगों ने देखा, तो चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, है ना, इसलिए x बराबर 1 पर फलन क्या होंगे, सातत्य नहीं है। इसलिए x बराबर 1 पर दिए गए फलन सातत्य नहीं। ठीक, बात क्लियर होती है। चलिए इसी प्रकार हम लोग देखिए, एक बार 1 के लिए तो चेक कर लिया, फिर 3 के लिए जांच करते क्या कैसे रहने वाला है। x बराबर 3 पर, x बराबर 3 पर जांच करते हैं, तो देखिए क्या होगा प्यारे बच्चों, लेफ्ट हैंड लिमिट, थोड़ा सा साफ सुथरा लिखते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू क्या होगा प्यारे बच्चों, लिमिट h टेंस टू 0 f3 माइनस एच, और इसकी वैल्यू क्या दे रखा, देखिएगा x का जो मान है वह 3 से क्या है, छोटा। जब छोटा है तो यह मान लगेगा, ठीक है ना। और राइट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, f3 प्लस h होगा, और इसकी वैल्यू कितना दे रखा है, ये देखिए x का मान 3 से क्या है बच्चे, बड़ा है, बड़ा होगा तो क्या आएगा 5। अब देखो क्या इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर है, नहीं, चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, है ना। तो हम इस प्रकार लिखेंगे, फिर यही लाइन हम लोग यहाँ पर भी लिख लेंगे, x बराबर 3 पर दिया गया फलन क्या है, सातत्य नहीं है। प्यारे बच्चों बात समझ में आ रही, आई होप चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी, आसानी से समझ में आ रही होंगी। तो आपका सवाल नंबर 13, 14, 15, 16 इसी पैटर्न का है, सेम पैटर्न का है, सेम बेस का है। आप सब जरूर लगाइएगा, जरूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन को 1 से 2 बार आप जरूर लगाइए, इससे क्या होगा आपके कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएंगे, और जितने भी यहाँ पर तरीके प्रयोग किए, जितने भी नियम प्रयोग किए जा रहे हैं, नियम तो एक ही है, वो भी आपके क्या होंगे, अच्छे से कंठस्थ हो जाएंगे। चलिए क्लास में बढ़ते हैं आगे की तरफ और अगले क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ये सवाल नंबर 15, 16 आप देख रहे हैं, लिख लीजिएगा, हल कर लीजिएगा। हाँ, अगर आपके मन में इससे जुड़े हुए कोई डाउट्स होते हैं या कहीं पर क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम फेल होती महसूस होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेगा, सर यह क्वेश्चन की प्रॉब्लम है इस वीडियो में या कुछ भी ऐसा, तो आप ज़रूर हमें बताइएगा, ठीक है। उसके लिए हम बिल्कुल पूरा जोश और होश के साथ आपके लिए लेकर के आएंगे और मेहनत करेंगे चीज़ों को क्लियर करने का, ठीक है, प्रयास करेंगे। मिटाते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है ना। चलिए देखिएगा प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 17 होगा। क्या बात है, एक और अच्छा क्वेश्चन दिखा हुआ है प्यारे बच्चों, बढ़िया प्रश्न है। सवाल नंबर 17 और सवाल नंबर 18 की बातें करेंगे।
ठीक है, देखिएगा सवाल नंबर 17 लिख रहे हैं। ठीक है, देखिए 17 क्या कह रहा है, ए और बी के उन मानों को ज्ञात कीजिए, ए और बी के उन मानों को ज्ञात कीजिए, ए और बी के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए फंक्शन दे रखा है, फलन क्या है भैया, ax + 1 और bx + 3। bx + 3 कॉमा x इज लेस आर इक्वल टू 3, x इज ग्रेटर देन 3, क्या होगा, x बराबर 3 पर सान्तत्य है के लिए x बराबर 3 पर सान्तत्य। बहुत अच्छा प्रश्न, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया प्रश्न है, अच्छा है, बेहतरीन प्रश्न है। ऐसे क्वेश्चन खूब बढ़िया परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। आज जितने भी आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन किए जा रहे हैं सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे भी आज की क्लास बेहद खास। चलिए तो पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर इसी पैटर्न से जुड़ा हुआ सवाल नंबर 18 है, उस पर भी हम लोग चर्चाएं करेंगे। देखिएगा प्यारे बच्चों, प्रश्न को एक बार फिर से समझते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं क्या है, कैसे क्या क्या दे रखा है, क्या क्या करना है और क्या हमें प्रूफ करना है। ठीक है, देखिएगा कह रहा है ए और बी के उन मान को ज्ञात करना, तो यहाँ से हमें हम प्राप्त पता चलता है कि ए और बी के मान ज्ञात करना है। ठीक, सिंपल सी बात है, जिनके लिए फंक्शन एफ दे रखा है, एफ क्या दे रखा है, ax + 1 bx + 3 दे रखा है। अब देख रखा है कॉमा करके दे रखा है, x को किस बिंदु पर जांच करना है, x इज लेस आर इक्वल टू 3 लेगा, x इज ग्रेटर देन 3। तो कहने का मतलब x का मान 3 से छोटा या बराबर है, तो इस पे जो लगेगा प्यारे बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कार्य करेगा, जबकि x का मान 3 से बड़ा है तो इस पे क्या निकलेगी, राइट हैंड लिमिट ज्ञात की जाएगी। किस पर, x बराबर 3 पर। यह सान्तत्य है, यह कह रहा है कि सान्तत्य है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर देखो अच्छा चीज बताओ, अगर कोई भी फलन सान्तत्य है यह दे दिया जाए तो इसका मतलब यह होता है प्यारे बच्चों कि सान्तत्य होने के प्रतिबंध को क्वेश्चन ने सेटिस्फाई किया होगा। आप ऐसा कह सकते हैं या कि यदि x बराबर 3 पर सान्तत्य तो f3 इज इक्वल टू f3 + h इज इक्वल टू f3 - h, तीनों के मान आपस में बराबर हुए होंगे तभी तो दिया गया फलन क्या होगा, सान्तत्य हुआ होगा। बात समझ में आ रही, तो देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए इसके सलूशन हम लोग सॉल्व करते, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या कैसे रहने वाला क्वेश्चन। बड़ा आसान सा, बड़ा प्यारा सा प्रश्न है। देखिएगा x बराबर 3 पर सान्तत्य है, सिंपल सी बात, हमें लेफ्ट हैंड लिमिट लेना, तो लिमिट s टेंस टू 0 f क्या होगा, 3 - h। ठीक प्यारे बच्चों, 3 - h जब भी हम लोग लेंगे प्यारे बच्चों तो आप देखिएगा लिमिट s टेंस टू 0, 3 - h के लिए कौन सा फंक्शन वर्क करेगा प्यारे बच्चों, ये वाला, चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये कार्य, चूंकि x का मान 3 से छोटा है तो क्या होगा, a x की जगह पर क्या लिखेंगे, 3 - h + 1। अब देखिएगा अगर अंदर गुणा कराएंगे तो 3a और ah होगा, लिमिट हटेगी तो ah वाला टर्म 0, एक लाइन और लिख लेते हैं, फिर ज़्यादा शॉर्टकट नहीं करेंगे प्यारे बच्चों, चीज़ों को समझना है। तो 3a - ah + 1, ठीक है। अगर अब इसके बाद लिमिट हटेगी प्यारे बच्चों तो केवल यह टर्म बचेगा और यह टर्म, और यह वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखिए क्या बचेगा, 3a + 1 बचेगा। क्या बचेगा, 3a + 1 बचेगा। ये बात समझ में आ रही,
चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार हम लोग क्या निकालेंगे प्यारे बच्चों, राइट हैंड लिमिट। क्या निकालेंगे? राइट हैंड लिमिट यदि हम लोग लेते हैं प्यारे बच्चों तो लिमिट h टेंस टू 0, जहाँ पर माइनस से वहीं क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, देखते चलिएगा प्यारे बच्चों। लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0। अब हमारे पास क्या है, bx की जगह पर क्या यूज करेंगे प्यारे बच्चों, 3 प्लस h, सॉरी हाँ 3 प्लस h ही होगा, प्लस 3 होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 और 3b प्लस bh प्लस 3, ठीक है ना, ये आएगा प्यारे बच्चों। अगर इसको और कैलकुलेट करें, देखिए ये वाला टर्म लिमिट हटेगा तो 0 हो जाएगा, 3b प्लस 3 आ गया। बात क्लियर है? अब देखिएगा आगे लिखा, चूंकि ये हमें दिया है, दिया क्या, चूंकि x बराबर 3 पर फलन सातत्य है। कैसा है भैया, सातत्य हमें दिया गया। अगर आपको दिक्कत हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं, दिया है। ये कहाँ से प्राप्त हुआ, ये आप लाइन को देखिएगा क्या कर रहा है, दे रखा है। ठीक है ना, तो अभी अगर सातत्य है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का मान क्या होंगे, बराबर होंगे। इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ठीक है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के मान आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है प्यारे बच्चों, चाहे ऐसा लिखो चाहे राइट हैंड, हम राइट हैंड वाला पहले लिख देते, कोई भी पहले लिख लोगे बात तो वही आएगी। अच्छा लेफ्ट के पहले लिख लो, देखिएगा 3a प्लस 1 इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट में क्या आया है, 3b प्लस 3। ठीक है ना, थोड़ा इधर से लिख लिया जाए, देखिएगा अगर वहां से बात कर लिया जाए, ऊपर से यहाँ से 3 कॉमन कर लिया जाए तो a प्लस 1/3 हो जाएगा, है ना। अगर यहाँ से b 3 कॉमन करेंगे तो b प्लस 1 हो जाएगा। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से आपके लिए 2 चीज़ बनता है, एक आप a का मान निकाल सकते हैं, एक b का मान निकाल सकते हैं। तो आप जो भी करना हो कर लीजिए, वैसे तो हम दोनों के निकाल देते। अगर यहाँ से a के मान निकालेंगे तो b प्लस 1 है, ये इधर आएगा तो माइनस 1/3 हो जाएगा। 3 का नम 3 में से घटाओ तो 2, तो a के मान अगर निकालेंगे तो b प्लस 2/3। अगर आपको a का मान चाहिए होगा तो a का मान तो इस प्रकार से निकल जाएगा। अगर b का मान निकालना होगा तो आप यहीं पर क्या कर लीजिएगा, पूरे को उधर पक्षांतर कर लीजिएगा। b यहाँ a के लिए हमने काम कर लिया है, a के लिए आप बात कर लीजिएगा और इधर b के लिए, है ना, मतलब हम दोनों के लिए मान निकाल दे रहे हैं आपके लिए जो सूटेबल। देखो उत्तर यह भी सही, उत्तर वह दोनों सही रहेंगे, गलत कुछ नहीं होने वाला। अगर b के लिए वैल्यू करेंगे तो b इज इक्वल टू a प्लस 1/3, ये माइनस इधर आएगा तो माइनस 1 हो जाएगा। तो b इज इक्वल टू प्यारे बच्चों इधर से a 3 का नम 3 में से घटाओ माइनस 2/3 आएगा। बात समझ में आ रही है? आप चाहे ऐसे लगा सकते थे, चाहे यहीं से पक्षांतर कर लेते, बात तो वही आती है। तो यहाँ से आपका यह भी उत्तर सही है, यह भी उत्तर है, चाहे जो उत्तर लिखिएगा। अगर कहीं पर इस तरीके के प्रश्न आते हैं, ए बी में संबंध पूछता है, ए बी के मान पूछते हैं, इस तरीके से ये जरूरी नहीं प्यारे बच्चों कि ए और बी में ही मान पूछे जाएंगे, बी में ही संबंध। आपका प्रश्न थोड़ा से बदल कर पी क्यू भी हो सकता है, आर एस भी हो सकता है, टीपी हो सकता है, कुछ भी इस तरीके के क्वेश्चन। तो इंपॉर्टेंट कैटेगरी का क्वेश्चन है, बिल्कुल क्लियर कीजिएगा और समझने का प्रयास। अगर कहीं डाउट होता तो जरूर इन्फॉर्म कीजिएगा, जरूर बताइएगा प्यारे बच्चों। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन भी आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा प्यारे बच्चों। देखिएगा हम कुछ कर नहीं रहे, हमने जितना भी कॉन्सेप्ट में लाइन लिख रखा है तो वही कर रहे हैं। हमें क्या चाहिए था, फंक्शन चाहिए हो तो फंक्शन मिल गया, पॉइंट बिंदु चाहिए तो बिंदु मिल गया, फिर हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले, राइट हैंड लिमिट, प्रत्येक क्वेश्चन में वही करते जा रहे हैं। ठीक है ना।
यहाँ पर ए बी में संबंध दिया था, चूंकि ये दे रखा था सांतत्य, तो हमने सांतत्य लगा के लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को इक्वल किया। भाई इक्वल होगा तभी तो सांतत्य होगा। यहाँ से फिर हल करके ए और बी के हम लोगों ने मान निकाल लिया। ठीक है, अगर यहीं पर कहता केवल सांतत्य सिद्ध कीजिए तो हम लोग सांतत्य भी सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। बात आगे बढ़ती है, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 18 लेते हैं। ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया भैया जी, चलिए इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, ठीक है ना, तभी लिखने में आसानी होगी आपको। और वैसे वीडियो चलता रहेगा तो लिखने में थोड़ा सा कठिन होगा, या तो फिर क्लिप को आप रोक करके, ठीक है ना। चलिए कार्य को आगे बढ़ाते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 होगा। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है ये लैम्डा के किस मान के लिए, लैम्डा के किस मान के लिए, लैम्डा के किस मान के लिए f(x) इज इक्वल टू लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस सही है थोड़ा से, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और 4x प्लस 1 कॉमा लिख रखा है, ठीक है। चलिए x बराबर 0 पर सांतत्य, और क्या कह रहा है, और कुछ है। चलिए x बराबर 1 पर इसके सांतत्य पर विचार कीजिए। x बराबर 1 पर इसके सांतत्य पर विचार कीजिए, ठीक है। चलिए यह प्रश्न है, एक और बेहतरीन क्वेश्चन आज की क्लास का, ठीक है। कह रहा है लैम्डा के, प्रश्न को एक बार ढंग से पढ़ते और समझने का प्रयास करते हैं, फिर आगे बढ़ते। देखिए कह रहा लैम्डा के किस मान के लिए फंक्शन f(x) डॉट 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 है ना, x बराबर 0 पर सांतत्य है, ठीक है, तथा x पर, सॉरी एक चीज त्रुटि है, लिखना भूल गए भाई, सॉरी, x बराबर 1 पर है ना, इसके सांतत्य पर विचार करना है। तो हम आपको एक देखिए, इस क्वेश्चन में 2 पार्ट हैं, एक एक पार्ट को समझना। एक बार आपको देखिए x बराबर 0 पर सांतत्य, जैसे अभी a और b में कहते हैं x बराबर 0 पर हमने पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड। अगर सांतत्य दे रखा है तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट रखेंगे, हल करेंगे तो लैम्डा का कोई ना कोई एक मान निकल जाएगा। तो यहाँ तक तो क्वेश्चन हमारा हल हो गया। फिर हमें x बराबर 1 पर इसके सांतत्य पर विचार करना है। अगर x बराबर 1 रखा जाए तो इसके सांतत्य क्या होंगे, तो ध्यान रखिएगा। चलिए वन बाय वन एक एक पार्ट को सॉल्व करते हैं। सलूशन देखिए आप, बिंदु आपको दिख रखा है, तो यहाँ पर आपको कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता है नहीं, है ना, कुछ सोचने समझने की। x बराबर 1 पर हम लोग चल रहे हैं, परीक्षण करेंगे, है ना। देखिएगा तो सबसे पहले भी अजी क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट निकलता कैसे है, लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस h, ठीक है ना। और देख लीजिए लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कार्य कौन सा फंक्शन करने वाला, ये कार्य करने वाला। तो इसके लिए अगर लिखेंगे, देखिएंगे अब लैम्डा। अच्छा एक बार देख लेते, पॉइंट क्लियर है, हाँ, नहीं तो कोई डाउट हो तो गलत हो जाए।
लैम्डा एक्स स्क्वायर की जगह पर 0 का स्क्वायर 0 माइनस 2 इंटू 0, सॉरी हम गलत लिख रहे हैं भाई, एक्स की जगह पर एक्स स्क्वायर है ना, तो 0 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 2 0 माइनस एच, ठीक है। अगर गुणा कराएंगे तो 2 होगा। चलिए बात आगे बढ़ती है। सॉरी बॉस, यहाँ पर लिमिट लगी होनी चाहिए थे, हमने भूल गए थे भाई, ठीक है। चलो देखते हैं। अगर बात करते हैं यहाँ से एक्स एच स्क्वायर होगा माइनस 2h होगा, ठीक है। क्या होगा, एच स्क्वायर होगा माइनस 2h होगा, तो लैम्डा 2h होगा, ठीक है। चलिए अगर यहाँ से h कॉमन करेंगे तो कोई बेनिफिट नहीं होगा, ये टर्म 0 होगा, यहाँ से लैम्डा 0 आएगा। क्या आएगा बच्चे, क्या यही आएगा? बिल्कुल, एक बार थोड़ा से क्लियर कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल 0 ही आएगा, ठीक है ना। चलिए बात आगे बढ़ती है और इसका राइट हैंड लिमिट लेते हैं। लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h, है ना। चलो बात कर लेते हैं, क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 फॉर x की जगह पर 0 प्लस h प्लस 1, कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा 1, ठीक है ना। तो देखिए चूंकि x बराबर 0 पर फलन सातत्य है, इसलिए क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है ना। बात क्लियर करते हैं, ठीक। चलिएगा अच्छा, प्रश्न में कुछ गलत पढ़ रहे थे क्या लैम्डा के किस मान के लिए फलन इतने इतने पर सातत्य होगा। अच्छा ये आया रखा है, ठीक है, किस मान के लिए। तो जहाँ पर देखिए एक तो 0 वैल्यू आई, एक आई है, तो हम लोग क्या लेंगे भैया जी, हम लोग अंत में लिखेंगे x बराबर 0 पर लैम्डा के किसी भी मान के लिए फलन सातत्य नहीं है, ठीक है भाई। वैल्यू तो क्या आ गई हमारी, एक 0 आ रही, एक ये आ रही, तो अलग अलग वैल्यूज आ रहे हैं दोनों जी, ठीक है, दोनों वैल्यू अलग आ रहे हैं। अंत में हम लोग लिखेंगे अतः x बराबर 0 के लिए, x बराबर 0 के लिए फलन सातत्य नहीं है, ठीक है ना। तो बात यहीं से क्लियर होता है। आगे बढ़ते हैं आज की क्लास में, बस इतना ही। आगे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में प्यारे बच्चों, तब तक के लिए आप सभी से, ठीक है ना, जय हिंद जय भारत, ठीक है प्यारे बच्चों। जाने से पहले एक चीज़ और आपको बताते हैं, पूरे क्वेश्चन को आप पार्ट 1 पार्ट 2 करके जितने भी क्लास होंगी आप उनको सब बढ़िया से केयर कीजिएगा, बढ़िया से पढ़िएगा, फुल कंसंट्रेशन के साथ, है ना। दिमाग चैतन्य करके बातें क्लियर होती हैं। अगर चीज़ें समझ में आती हैं तो थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों में शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद जय भारत।